हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका फिर एक और बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने आपको संभाले रखा होगा और आप बिल्कुल भले चंगे होंगे। आज का वचन सुनिएगा। इस वचन से आपको पता चल जाएगा कि आपको धन पैसे की हर एक चीज़ आपको मिल जाएंगी। आप इस वचन को पूरा सुनिएगा, है ना। ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसमें आपका लाभ ही हो। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जब परमेश्वर खुशियाँ को देता है तो प्रभु उसमें दुख नहीं देता, है ना। तो इसीलिए केवल और केवल परमेश्वर के वचन को सुनिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा और हमें किसके ऊपर फोकस और किसके ऊपर अपनी दृष्टि को रखना है, ये वचनों के ज़रिए से आपको पता चलेगा। तो पहले हम एक और वचन को देखेंगे। मत्ती उसका 6वां अध्याय 24वां वचन इस प्रकार कहा गया है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बाइबल इस प्रकार कहती है, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो बाइबल ऐसा हमें क्यों कहती है? बाइबल हमें इसलिए कहती है कि कहीं हम परमेश्वर से दूर ना हो जाए, कहीं हम खुदावन यीशु मसीह से दूर ना हो जाए, कहीं हम प्रार्थना से दूर ना हो जाए। इसलिए बाइबल हमें कहती है कि तुम्हें केवल और केवल पैसे में नहीं रखना है, तुम्हें अपना प्यार केवल और केवल पैसे में नहीं जताना है, केवल और केवल तुम्हें परमेश्वर के ऊपर फोकस को रखना है। क्योंकि बाइबल और हम सामने वचन को पढ़ेंगे, है ना, तो हमें चीज़ों का पता चलते जाएगा। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय वचन 9 इस प्रकार लिखा हुआ है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे वैसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है ना। बाइबल इस प्रकार कहती है, अगर हम ज़्यादा लालच करते हैं, ज़्यादा बुरी बातों पे चलते हैं, यानी कि धन का लोभ ऐसा है कि बाइबल कहती है कि वो तुम्हें बुरी आदत और बुरी संगतों में डाल देती है। धन का लोभ ऐसा है। इसके ही नीचे वाला 10वां वचन पढ़ेंगे, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है ना। बाइबल कहती है रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ रुपया है ना। बाइबल जब इस प्रकार हमें कह रही है कि सब प्रकार की बुराई का जड़ क्या है? पैसा है ना, जिसके पीछे हम भगते हैं, जिसके पीछे सुबह उठ के हम काम में जाते हैं कि हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। हाँ, हम ये बातों को ये करते हैं कि हमें कुछ चीज़ों के लिए आवश्यकता है, हमारे रहने के लिए, हमारे खाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बाइबल कहती है कि ज़्यादा पैसे का लालच या ज़्यादा पैसा ही पैसा, सपने में भी पैसा ही आ रहा है, दिमाग में पैसा ही घूम रहा है, तो ये बात गलत है। बाइबल ऐसा कहती है ना। परमेश्वर बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बुरा और क्या अच्छा है। तो केवल और केवल इसलिए बाइबल कहती है कि तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, एक से बैर रखोगे और दूसरे को प्रेम करते रहोगे। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हें, है ना, केवल और केवल परमेश्वर से प्रार्थना करना है। क्यों अभी बाइबल ऐसा कहती है? एक वचन देखेंगे। मत्ती उसका 6वां अध्याय 32वां वचन लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तु चाहिए, है कि नहीं। हमारा परमेश्वर जानता है कि हमें ये सब वस्तुएं चाहिए, है ना। पर जब परमेश्वर को पता है कि ये वस्तुएं हमें चाहिए, तो हमें इन चीज़ों के पीछे नहीं भगना है, हमें परमेश्वर के पीछे भगना है ना। जब हम परमेश्वर के पीछे भगेंगे तो परमेश्वर ये सारी चीज़ें आपको देगा, और ऐसा देगा कि इसके साथ परमेश्वर आपको दुख नहीं देगा, इसके साथ परमेश्वर आपको टेंशन नहीं देगा, इसके साथ आपको परमेश्वर कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं देगा। अगर हम हमारे दिमाग के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ पैसे पे फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ, है ना, खुदावन को छोड़ के, यीशु को छोड़ के हम पैसे को बड़ा बनाएंगे, तो हमें बीमारियां और बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी विपत्तियां लग सकती है। तो बाइबल इसलिए कहती है कि हमें पैसे से दूरी बनाए रखनी है, पैसे से प्यार नहीं करना है, पैसे को भगवान नहीं बना देना है। भगवान और केवल और केवल ईश्वर, जो जिसने पूरी कायनात को रचने वाला परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हमें उससे प्रेम करना है, ना कि पैसे से, है ना। हमें उसके सामने गिरना है, ना कि पैसे के सामने, ना कि, है ना, हम आजकल क्या कर रहे हैं कि हम पैसों के सामने गिर रहे हैं। हमने जैसे वचन में पढ़ा कि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमारी ये चीज़ों की आवश्यकता है ना। पिता को मालूम है कि हमारी क्या आवश्यकता है। तो प्रभु हमसे बेहतर जानने वाला परमेश्वर है, और वो हमें बेहतर देने वाला परमेश्वर है, और वो उसके साथ दुख को नहीं देता, है ना। अगर हम हमारे दिमाग के मुताबिक केवल और केवल पैसे के पीछे भगते रहेंगे तो हम दलदल में फंसते जाते हैं, डूबते जाते हैं, कर्जों में होते जाते हैं। जो लोग आज कर्जे में हैं, जो लोग आज परेशानी में है ना, पैसे को हटाइए और बाइबल और परमेश्वर को लाइए, तो परमेश्वर आपके उस जो भी आप
आपके ऊपर कर्ज है वो परमेश्वर हटाने वाला परमेश्वर है ना। अगर आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेंगे तो परमेश्वर जानता है कि आपकी क्या आवश्यकता है। परमेश्वर आपको उतना देगा जितनी आपको देना चाहिए परमेश्वर के मुताबिक। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।